afternoon. Today we are discussing about our new topic, which is arises from the breach of duty in Indian tort law or in English tort law. There is a two losses, which is injuria sine damnum and damnum sine injuria. We will try to understand what is the injuria sine damnum and what is the damnum sine injuria. So, injuria sine damnum is a violation of legal right without causing any harm, loss, or damages to the plaintiff, and whenever any legal right is infringed, the person in whom right is vested is entitled to bring an actions. And damnum sine injuria, the damnum sine injuria is a legal maxim which refers to as damages without injuries or damages in which there is a no infringement of any legal rights. It is clearly mentioned that there is a no infringement of any legal rights. So we will understand that legal right which are vested with the plaintiff. Since no legal right that has been infringed, or so no action lies in the cause of damnum sine injuria. तो लेट्स वी अंडरस्टैंड इन हिंदी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजुरिया साइन डमनम, अर्थात बिना हानि की क्षति और क्षति के बिना हानि। हम लोग आज लॉ ऑफ टॉर्ट का जो हम लोगों का आज का टाइटल है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि लॉ बिना हानि के क्षति और क्षति के बिना हानि क्या होती है और उस वो कब जो है मिलती है। इन सब का हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। बिना किसी वास्तविक हानि के किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, और यदि किसी व्यक्ति के जो है कोई किसी राइट्स का वायलेशन होता है और उसमें वास्तविक हानि नहीं होती है, या फिर बिना किसी अधिकार का उल्लंघन जो है वो इंजुरिया साइन डमनम कोई वादी को हानि या क्षति पहुंचाए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन है। और जब भी किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति में अधिकार निहित है और वह कार्रवाई करने का हकदार हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति, अपनी शरीर की प्रतिरक्षा, अपनी स्वतंत्रता पर पूर्ण अधिकार है और इस अधिकार का उल्लंघन अपने आप में कार्रवाई योग्य है। और जिस भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है उसके पास कार्रवाई का एक पर्याप्त कारण होता है। तो जैसे भी किसी भी कानूनी अधिकार का जानबूझकर उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई का कारण बनता है तो यह कहा जाएगा कि कानून की स्वतंत्रता देता है कि अगर किसी व्यक्ति को की चोट पूरी हुई बिना भी केवल कानूनी अधिकार के उल्लंघन का खतरा है तो उस व्यक्ति के अधिकार को खतरा है और घोषणा और निषेधाज्ञा के तहत इन प्रावधानों के तहत जो है विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत जो है मुकदमा लाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत तरीके से डिटेन किया जाता है और रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट के लिए उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दावा प्राप्त होगा, भले ही हिरासत के दौरान उसे जो है कोई परिणामी नुकसानी ना हुई हो। जैसे एसबी बनाम वाइट का जो एक वाद है, उसमें ये कहा गया कि संसदीय चुनाव में एक योग्य मतदाता था परंतु उसे जो है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा वोट देने के लिए गलत तरीके से रोका गया। तो वादी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार को वहाँ जो वोट देना चाहता था वो पहले ही चुनाव जीत चुका था, लेकिन प्रतिवादियों को उत्तरदायी ठहराया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि नुकसान केवल आर्थिक नहीं बल्कि जो है उनके राइट्स का वायलेशन हुआ है। और जब किसी व्यक्ति के अधिकारों में बाधा आती है तो वह उपचार का दावा पेश करता है। तो कुल मिलाकर के इंजुरिया साइन डमनम का मतलब उन उपायों से है जो किसी कानूनी अधिकार के उल्लंघन या फिर हर्जाने या मुआवजे के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अगर कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई हो सकती है, भले ही वो किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो। दूसरे शब्दों में किसी अधिकार या फिर जो है कार्रवाई का कारण बनता है। और तो
इसमें जो है इसमें विधिक किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और कोई वास्तविक हानि का होना आवश्यक नहीं है। और इसमें वादी को क्षतिपूर्ति के प्राप्त करने के लिए वाद संशोधित कर सकता है। इसका आधार क्या है कि यद्यपि बिना विधिक क्षति के हानि अनुयोज्य जो है वो नहीं है। और विधिक अधिकार की जब भी बात होती है तो इसमें जो है एब्सोल्यूट राइट और दूसरा है सापेक्ष अधिकार क्वालिफाइड राइट की बात होती है। निरपेक्ष अधिकार क्या है उसे हम जानेंगे। निरपेक्ष अधिकार वे हैं जिनका उल्लंघन मात्र स्वतः अनुयोज्य है, अर्थात ऐसे मामले में वास्तविक जो है उल्लंघन हानि का प्रमाण दिया जाना आवश्यक नहीं है। जैसे कि कोई भी डिफामेशन का है, ट्रेसपास का है, या फिर लाइबल और सिलेंडर्स है, या प्रहार है, या हमला है, या फिर रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट्स है। इसमें सापेक्ष अधिकार वे है जिनका उल्लंघन होने पर स्वतः अनुयोज्य नहीं है या तभी अनुयोज्य है जब वादी को वास्तविक हानि हुई हो। ऐसे मामले में वास्तविक हानि का प्रमाण दिया जाना आवश्यक है। एक बहुत ही लीडिंग केस लॉ है एसबी बनाम वाइट्स 1703 का, अभी हम लोगों ने जो है बात किया इसके पहले ही। दूसरा है म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस अशरफी लाल 1921 का, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है और इसमें भी इस बात को लेकर जो है बताया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण वाद जो है वो टोचर बनाम चाइल्ड्स है, जिसमें भी इंजुरिया साइन डैमनम की बात हुई है। और एक केस है साई दास बनाम उजागर सिंह 1940 का मामला है, जिसमें आमतौर पर नाम मात्र का हर्जाना दिया जाता है और इंजुरिया साइन डैमनम के सिद्धांत किसी अचल संपत्ति पर तब लागू होता है जब किसी अन्य के कब्जे वाली संपत्ति पर अनुचित घुसपैठ हुई हो। और यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि नियम की परिस्थितियों के बावजूद संपत्ति की कुर्की हर मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये है डैमनम साइन इंजुरिया और हम इंजुरिया साइन डैमनम। और हम लोग अब दूसरा जो टॉपिक है वो बिना क्षति के हानि अर्थात डैमनम साइन इंजुरिया को समझने का प्रयास करेंगे। डैमनम साइन इंजुरिया एक कानूनी मैगजिम है जिसका तात्पर्य है बिना चोट के, अर्थात बिना किसी नुकसान या ऐसे नुकसान से जिसमें वादी के पास मौजूद किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता, अर्थात देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट्स, बट चूंकि किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और इसलिए डैमनम साइन इंजुरिया के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है और सामान्य सिद्ध या पर आधारित है। और या यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य या साधारण अधिकारों का उचित सीमा के भीतर या दूसरों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किए भी बिना प्रयोग करता है तो ऐसे प्रयोग उस दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अपकृत्य कार्रवाई को जन्म नहीं देता है। नुकसान किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, वो चाहे आराम हो या स्वास्थ्य या आदि के संबंध में किसी के तरह की क्षति या हानि के रूप में हो। कानून में यह निहित सिद्धांत है कि किसी भी नैतिक गलती के लिए कोई उपचार नहीं है जब किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया हो, भले ही प्रतिवादी द्वारा किया गया ऐसा कार्य या चूक जानबूझकर किया गया हो, न्यायालय वादी को कोई हर्जाना नहीं देगा। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है मेयर एंड कंपनी ऑफ बोर्ड बनाम पिकल्स 1895 का महत्वपूर्ण वाद है, जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी जो है स्वामित्व वाली बगल की जमीन में कुआं खोदने से निगम के कुएं में से पानी की भूमिगत आपूर्ति कट गई और उसने मौद्रिक नुकसान पहुंचाया क्योंकि निगम के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी। अतः यह माना गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसने वादी के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। और डैमनम साइन इंजुरिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल 14 सदस्य का बहुत ही लीडिंग जो केस लॉ है। इसमें बताया गया कि एक स्कूल मास्टर वादी के स्कूल के जो है वो अपोनेंट और प्रतिद्वंदी दूसरी स्कूल की स्थापना करते हैं। चूँकि कंपटीशन के कारण वादी को अपनी फीस 40 पेन से घटाकर 12 पेन प्रति माह करनी पड़ी और इस प्रकार प्रतिवादी से हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया गया और यह कहा गया कि वादी के पास हुए नुकसान के लिए कोई उपाय नहीं था माना गया क्योंकि नैतिक रूप से गलत होने के बावजूद उसने वादी के किसी भी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं किया है।
और न्यायालय यह मानता भी है कि कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो वहाँ हर्जाना दिया जाना चाहिए। लेकिन जिन मामलों में कानूनी अधिकार का कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ है तो वहाँ डायमंड साइन इंजूरिया की कहावत लागू होती है, अर्थात कोई विधिक उपाय उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह सही कहा जा सकता है कि ऐसा कार्य जो बिना किसी लापरवाही के या फिर कानूनी रूप से या कानूनी रूप से किया जाता है, तो कानूनी अधिकार के प्रयोग में इस तरह की क्षति जो किसी अन्य की होती है वहाँ बिना चोट की नुकसान की क्षति अर्थात विदाउट एनी इंजरी का प्रिंसिपल के रूप में माना जाएगा। इस सिद्धांत की मुख्य बातें हैं जो उसको हम लोग समझने का प्रयास कर लेंगे। इसमें वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट्स ऑफ जो है पर्सन, और इसमें वादी को वास्तविक हानि नहीं होता, देयर इज नो डायरेक्ट जो लॉस। इसमें वादी के क्षतिपूर्ति के लिए वाद संस्थित नहीं कर सकता है। वादी जो है वो लीगल सूट्स नहीं ला सकता है। ऐसे कृत्य निम्नलिखित जिम्मेवादी को यद्यपि हानि होती है परंतु वह क्षतिपूर्ति की नुकसानी प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यापार या कारोबार में प्रतिस्पर्धा, आप ट्रेड बिजनेस में कोई कंपटीशन, उसमें अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसके लिए आप जो है वो वाद संस्थित नहीं कर सकते हैं। जो जिसमें फेमस की ग्लोस्टर ग्रामर का स्कूल 1410 का महत्वपूर्ण वाद बताया गया है। अपनी भूमि का निर्माण करना, चेसमोरे बनाम रिचर्ड्स है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने भूमि का निर्माण करा सकता है। उसके अगल बगल अगर कोई मकान है तो उससे आपके यहाँ पानी भर सकता है, या फिर अन्य तमाम दिक्कतें आती हैं, कंस्ट्रक्शन होता है तो सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो इसके लिए आप लीगल राइट्स के लिए वायलेशन, मतलब इसके लिए आप टाइटल सूट नहीं ला सकते हैं। संपत्ति के अधिकार का उचित प्रयोग बनाम ब्लेंसले का एक बहुत ही लीडिंग केस है। विधि सम्मत कार विधि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता जब उसने हानि प्रतिवादी के विधि सम्मत कोई कंसेंट लेके कार्य किया हो। बड़ी हानि को रोकने के लिए जो है छोटी हानि अगर कोई होती है तो फिर उसके लिए भी आप जो है कोई वाद नहीं ला सकते हैं। और सीतारामैया बनाम महालक्ष्मी 1958 आंध्र प्रदेश का बहुत ही लीडिंग केस है जो डमनम साइन इंजूरिया को सेटिस्फाई करता है। उषाबेन भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर 1978 गुजरात का भी बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। दूसरा मुगल स्टीम कंपनी बनाम मैकेगर 1892 का एक बहुत ही लीडिंग केस है। एक्शन बनाम लैंडस्ले 1848, पिकल्स बनाम 1885 का जो है वो महत्वपूर्ण वाद है। तो ये महत्वपूर्ण वाद जो है वो डायमंड साइन इंजूरिया को सेटिस्फाई करते हैं। हम लोग 1 मिनट में बस इन सब का डिफरेंस समझ लेंगे। इंजूरिया डायमंड साइन इंजूरिया साइन डायमंड में, डायमंड साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डायमंड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डायमंड साइन इंजूरिया में ऐसे अभिप्रायवादी द्वारा झेले गए नुकसान से है, लेकिन इसमें कोई कानूनी अधिकार नहीं पहुंचाया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। और जो इंजूरिया साइन डायमंड है उसमें वादी को बिना किसी शारीरिक क्षति के कानूनी चोट पहुंचाई गई है। फिर डैमनम साइन इंजूरिया में अधिकारियों के उल्लंघन के बिना उठाया गया नुकसान है, इसमें कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है। भले ही वादी का कोई नुकसान नहीं हो फिर भी कार्रवाई योग्य कारण बनता है। न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, इसमें मुआवजा दिया जाता है। यह नैतिक गलतियों के लिए है जिनका कानून के नज़र में कोई प्रभाव नहीं होता है और इसमें कार्रवाई योग्य होता है जबकि कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इस कहावत का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति इसमें इंजूरिया साइन डायमंड में क्षतिपूर्ति के लिए अंतर्गत कार्य करने का आधार नहीं बनता है, इसमें अन्य लोगों का नुकसान होता है। और इसमें किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार का अतिक्रमण होता है तो कार्रवाई का कारण बनता है, जैसे व्यक्ति के अधिकार निहित होते हैं। और डैमनम साइन इंजूरिया में एक और है कि वादी हानि तो होती है परंतु इसे कोई कानूनी क्षति नहीं होती। और डैमनम साइन इंजूरिया में जो कानूनी क्षति होती है भले उन्हें किसी कारण का कोई नुकसान ना हुआ। तो और इंजूरिया साइन डैमनम में चोट की क्षतिपूर्ति पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, परंतु डैमनम साइन इंजूरिया में जो है वो कानूनी अधिकार का उल्लंघन है और इसके लिए उसमें कार्रवाई की जा सकती है।